आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक मेरे सब्सक्राइबर का हाथ है और इनका मुझसे सवाल है कि मेरी जॉब कब होगी और मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ कब आएंगी, मेरी आमदन में इजाफ़ा कब होगा। तो सबसे पहले तो हम इस हाथ की शेप को देखते हैं। हथेली मुस्ततील है, उंगलियां थोड़ी सी छोटी हैं, तो ऐसे हाथ को हम कहते हैं फायर हैंड। छोटी उंगलियों की वजह से ये शख्स बहुत ज़्यादा जज्बाती है, क्योंकि फायर हैंड वाले लोग जो होते हैं ये जज्बाती ही होते हैं और बेसब्रे भी होते हैं, और ये जज्बात की बुनियाद पर फैसले करते हैं। एकदम किसी भी बात पे भड़क जाते हैं और फ़ौरन ही ठंडे हो जाते हैं। ये दिमाग से कम जज्बात से ज़्यादा सोचते हैं। इसके साथ देखें, हर काम में इनको जल्दी होती है, कुछ भी करना है बस ये जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, और कोई भी काम शुरू करना हो बड़े पुरजोश होके बड़े अच्छे अंदाज में शुरू करते हैं, मगर बाद में उस काम को अधूरा भी छोड़ देते हैं। और ज़िंदगी में इनको मुसलसल तब्दीली की ज़रूरत होती है। ये चाहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो तब्दील होती रहे और उसके अंदर कुछ ना कुछ हम नया एडवेंचर करते रहें। और ये लोग पैदाइशी तौर पर भी लीडर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं और ख़तरा मोल लेने की आदत इनको शुरू से होती है। अनापरस्त भी होते हैं और मेहनती भी होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम इनका थंब। थंब इनका काफ़ी अच्छा लंबा मजबूत है और पहली पोर भी लंबी है, तो डिटर्मिनेशन अच्छा है। मगर दूसरी पोर बहुत ज़्यादा लंबी है, तो लॉजिक ज़्यादा है। अहले इल्म शख्स है, जो बात करता है वो दलील के साथ करता है, बात की तहकीकात में जाता है और कोई सुनी सुनाई बात नहीं करता, कच्ची बातें नहीं करता, तहकीक करता है, फिर बात को आगे पहुंचाता है। जैसे वो मिसाल है, पहले तोलो फिर बोलो। इसके बाद अगर हम देखें इनकी जुपिटर फिंगर, जुपिटर फिंगर और रिंग फिंगर बराबर, रिस्क टेकिंग सलाहियत, मजहबी और अच्छा शरीफ इंसान है। और जो सबसे बड़ी उंगली है ये मजहबी रवैये को जाहिर कर रही है। जो रिंग फिंगर है ये भी कदरे लंबी है, जो कि शोहरत को जाहिर करती है, फेम को जाहिर करती है। और इस हाथ पर सन लाइन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, जो कि अच्छी शोहरत को जाहिर कर रही है। इसके बाद सबसे छोटी उंगली कम्युनिकेशन स्किल्स को जाहिर कर रही है, बात करने के अंदाज को जाहिर कर रही है। अब बात करते हैं माउट्स की। ये है माउट ऑफ वीनस, ये है माउट ऑफ मून, ये है माउट ऑफ जुपिटर, ये है माउट ऑफ सैटर्न, ये है माउट ऑफ अपोलो और ये है माउट ऑफ मरकरी। अब इस हाथ के ऊपर जो अहम पॉइंट है वो ये है कि जुपिटर माउट सैटर्न पर, सैटर्न माउट सन पर, सन माउट मरकरी पर। तो उभार जो हैं वो अपने महवर से हटे हुए हैं। एक तो ये फायर हैंड है, जज्बाती अनापरस्त लोग, पुरजोश लोग, मगर बोर हो जाते हैं, काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दूसरा, उभार अपने महवर से हटे हुए हैं, तो ये भी इस बात को जाहिर करते हैं कि ये शख्स काम को अधूरा छोड़ देता है, इसकी तबीयत में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है और ये काम ऐसा तरीके से सर अंजाम भी नहीं देता, बस फॉर्मेलिटी पूरी करता है, क्योंकि उभार अपने महवर पर मौजूद नहीं है। जब उभार और लकीरें अपने महवर से हट जाएं तो ये नहस की अलामत होती है, ये गुड लक में शुमार नहीं होती। अगर अब हम देखते हैं माउट ऑफ मरकरी, माउट ऑफ मरकरी काफ़ी अच्छे तरीके से पुरगोश्त है और अपने महवर से हटा हुआ तो है, मगर अच्छे तरीके से पुरगोश्त है और उसके ऊपर अमूदी ख़त भी पाए जाते हैं। जिस हाथ के ऊपर माउट ऑफ मरकरी पर अमूदी ख़त हों, तो ऐसे लोग जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। यूँ समझ लें इस हाथ को एडमिनिस्ट्रेशन क्लास हाथ कहा जाएगा,
क्योंकि इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, साइंस और टेक्नोलॉजी और कारोबारी स्किल्स इनके अंदर बड़ी कमाल होती हैं। बाई हैंड ये शख्स कारोबार में कामयाब हो जाएगा क्योंकि इसके माउंट ऑफ मरकरी और माउंट ऑफ जुपिटर दोनों पुरगोश्त हैं और अंगूठे पर ऑर्डन आई भी मौजूद है, तो ये हाथ कारोबार में कामयाब होने की दलील दे रहा है। अब बात करते हैं कि रोज़गार कब होगा। रोज़गार ये है किस्मत की लकीर। ये किस्मत की लकीर हथेली के दरमियान से शुरू हो रही है। तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट अपने काम का आगाज़ करते हैं, अपनी काबिलियत के बलबूते पर अपने रोज़गार का आगाज़ करते हैं। अगर किस्मत की लकीर यहाँ से शुरू हो तो अमूमन ऐसे लोग अपने वालिदैन का कारोबार संभालते हैं या अपने दोस्त अहबाब या बहन भाई की मदद से ज़रिया माश हासिल करते हैं। मगर जब किस्मत की लकीर हथेली के दरमियान से शुरू हो तो ये लोग सेल्फ मेड लोग होते हैं। ये अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर ही कारोबार या जॉब करते हैं। जब फेट लाइन से मरकरी लाइन निकले तो यहाँ पर बरसरे रोज़गार इंसान हो जाता है। यहाँ से इसकी माशी ज़िंदगी का आगाज़ होता है और ये तकरीबन 20 से 22 साल की उम्र बनती है। 20 से 22 साल की उम्र में ये शख्स अपने रोज़गार का आगाज़ करेगा और मुनासिब चलता रहेगा, मगर 32 साल की उम्र में एक टेंशन की लाइन इसके ज़िंदगी में दिमाग की लकीर तक जाएगी, जो कि इसके रोज़गार के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होगा। मगर फिर रोज़गार का सिलसिला चलता रहेगा और 35 साल की उम्र के बाद किस्मत की लकीर जो है यहाँ पर डबल हो गई। 35 साल से 50 साल की उम्र के बाद ये शख्स, इसके ज़राए आमदन डबल होंगे और ये शानदार ज़िंदगी गुजारेगा, क्योंकि 35 साल की उम्र के बाद सन लाइन और मरकरी लाइन और किस्मत की लाइन आपस में अटैच हो रही हैं। अमूमन ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब हो जाती है क्योंकि ये तीनों लाइन कंप्लीट हैं। मगर ये शख्स कारोबार करेगा या जॉब करेगा तो 35 साल की उम्र के बाद शानदार ज़िंदगी गुजारना शुरू करेगा और इसके ज़राए आमदन भी डबल होंगे, क्योंकि इसका माउंट ऑफ मरकरी बड़ा शानदार है, पुरगोश्त है और उसके ऊपर अमूदी ख़त पाए जाते हैं। इसके अंदर कारोबारी स्किल्स बड़े शानदार हैं। उससे ज़्यादा शानदार इस शख्स की दिमाग की लकीर है, जो कि 2 शाखा है और एक शाख इसकी माउंट ऑफ मरकरी पर जा रही है और एक शाख इसकी माउंट ऑफ मून पर जा रही है। माउंट ऑफ मरकरी का ताल्लुक कारोबारी सलाहियत से है और मून का ताल्लुक समझ बूझ और वजदान के साथ है। क्यों एक शाख इधर गई, एक शाख इधर गई। ये शख्स अपनी जहनी सलाहियतों की बदौलत कारोबार में तरक्की हासिल करेगा और कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और ज़बान का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा कितने काम होते हैं आजकल, लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छी समझ बूझ है, वो उससे अच्छी इनकम हासिल कर रहे हैं। एक शाख ऊपर गई, एक शाख नीचे गई और 35 साल की उम्र के बाद फेट लाइन डबल हो गई। तो ये 35 साल की उम्र के बाद अपनी जहनी सलाहियतों की बदौलत और अपनी ज़बान की बदौलत, कम्युनिकेशन स्किल्स की बदौलत ये बरसरे रोज़गार हो जाएगा और अच्छा रोज़गार हासिल करेगा, जो कि आखिरी वक्त तक इसके साथ रहेगा।